त्रेता युग से ये कहानी दशानन रावण से जुड़ी है कि दशानन रावण ने भगवान शनिदेव और उन बाकी ग्रहों को बंदी क्यों बनाया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त और यह कहानी का होस्ट अश्विनी सिंह राठौर हूँ। रामायण और श्री रामचरित मानस के अलावा श्री राम और रावण से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित थी। एक कथा रावण और शनिदेव से भी जुड़ी है। जब रावण और मंदोदरी के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब रावण चाहता था कि उसका पुत्र अजेय हो, जिसे कोई भी देवी देवता हरा न सके। वह दीर्घायु हो, उसकी मृत्यु हजारों वर्षों बाद ही हो। उसका पुत्र परम तेजस्वी, पराक्रमी, कुशल योद्धा और ज्ञानी हो। रावण ज्योतिष का जानकार भी था। इसी वजह से मेघनाथ के जन्म के समय उसने ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों और नक्षत्रों को ऐसी स्थिति में बने रहने का आदेश दिया कि उसके पुत्र में वह सभी गुण आ जाए जो वो चाहता था। रावण का प्रभाव इतना था कि सभी ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता उससे डरते थे। इसी वजह से मेघनाथ के जन्म के समय सभी ग्रह वैसी ही राशियों में स्थित हो गए जैसा रावण चाहता था। रावण ये बात जानता था कि शनिदेव न्यायाधीश हैं और आयु के देवता हैं। शनि इतनी आसानी से रावण की बात नहीं मानेंगे। रावण ने बल प्रयोग करते हुए शनि को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे मेघनाथ की आयु वृद्धि हो सके। शनि न्यायाधीश हैं, इस वजह से रावण की मनचाही स्थिति में रहते हुए भी उन्होंने ठीक मेघनाथ के जन्म के समय अपनी नजर तिरछी करी। शनि की तिरछी नजरों के कारण ही मेघनाथ अल्पायु हो गया, जिसके कारण उसकी कुंडली में लक्ष्मण जी के हाथों वध होने का योग बन गया। इस बात का ज्ञान जब रावण को हुआ तो वह बेहद नाराज हो गया। उसने अपने गदे से शनिदेव के पैर पर मार दिया। तब से शनिदेव लंगड़ाकर चलने लगे और उनकी चाल धीमी हो गई। इस वजह से सभी ग्रहों में शनि की चाल सबसे धीमी है। इसलिए शनिदेव अपना एक चक्र पूरा करने में करीब 30 साल का समय लेते हैं। जिसके बाद शनिदेव को रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर बंदी गृह में उल्टा लटका दिया था। कई समय बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम के दूत बनकर लंका गए हुए थे और रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। संपूर्ण लंका के जलने से सारे ग्रह आजाद हो गए, परंतु शनिदेव उल्टे लटके हुए थे, जिस कारण शनिदेव आजाद नहीं हो पाए और उल्टा लटका होने के कारण उनके शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी और वह दर्द से परेशान हो रहे थे। शनि की इस पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की और शनि को दर्द से मुक्त किया था। तब शनिदेव ने कहा, जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई और लंका से आजाद होने के बाद शनिदेव ने उन्हें एक वर मांगने को कहा था। तब हनुमान जी ने कहा कि वह कभी भी हनुमान जी के भक्तों पर अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे और अगर उनकी कुदृष्टि में कोई हनुमान जी को सच्चे दिल से पूजा करेगा तो वह अपनी नजर हटा लेंगे। एक बात और कही जाती है कि रावण अपने काल को भी अपने सिरहाने बात कर रखता था। रावण के बल पर आक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने शनिदेव को औंधे मुंह कर अपने सिंहासन के नीचे डाल दिया और उनकी पीठ को अपना पायदान बना लिया। जब रावण को अपने दरबार में दिखाया जाता है तो रावण की सिंहासन के सामने पायदान की जगह वहां कोई लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। जितनी देर रावण अपने सिंहासन पर बैठता है, शनि को अपने पैर से दबाए रखता है। तो ये थी वो कहानी जब रावण ने शनिदेव और नवग्रहों को बंदी बनाया था और नवग्रह वहां से कैसे बचे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।